इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जो बिना आवाज उठाए, बिना हाथ लगाए पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों में नचा सकता है, जो अपने दुश्मनों को ऐसा हरा देता है कि उन्हें भी नहीं पता चलता कि उनकी हार हो चुकी है। दुनिया में ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। यह लोग सिर्फ अपने सूझबूझ, साइकोलॉजी और अपने स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से ही सामने वालों को कंट्रोल कर लेते हैं। और सवाल यह उठता है कि आखिर ये लोग ऐसा कैसे सोचते हैं? क्या एक आम आदमी इनके जैसा बन सकता है या फिर सोच सकता है? अगर तुम भी एक मास्टर माइंड बनना चाहते हो, ना तो तुम्हें डार्क साइकोलॉजी, रियल लाइफ स्ट्रेटजी, इन दोनों का एक डेडली कॉम्बिनेशन समझना होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही टेक्निक्स बताने वाला हूं जो तुम्हारी सोच को एक डेंजरस और पावरफुल बना देगी। रूल नंबर 1, कभी अपना असली चाल मत दिखाना। दुनिया का सबसे डेंजरस और मैनिपुलेटिव लोग अपनी असली नियत कभी सामने नहीं आने देती। ये लोग एक केयरफुली क्राफ्टेड और फेक पर्सनालिटी बनाते हैं जो दिखने में हार्मलेस होता है, फ्रेंडली और ट्रस्टवर्थी लगता है, पर अंदर ही अंदर ये हर मूवमेंट को कैलकुलेट कर रहा होता है कि अगला मूव क्या होगा। पर यह रूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, सिंपल, अगर मान लो कि उन्हें तुम्हारे इंटेंशंस पता चल जाता है कि मैं ये करूंगा, मेरा इंटेंशन ये है, तो वो लोग क्या करेंगे? आपसे दूरी बना लेंगे या फिर आपके प्लान्स को डिसअप कर देंगे। मैनली इन्हीं वजह से ये रूल इंपॉर्टेंट होता है। अब रूल नंबर 2 है वर्ड्स का सही इस्तेमाल। पावर ऑफ वर्ड्स। एक सही वक्त पर बोला गया एक सेंटेंस किसी के भी माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकता है, चाहे वो शक पैदा करना हो या फिर किसी का माइंड शिफ्ट करना हो या किसी को अपने कंट्रोल में लाना हो। मैनिपुलेटिव लोग लैंग्वेज को एक्सपर्ट लेवल पे यूज करते हैं। उनका तरीका सिंपल होता है, ऐसे सेंटेंसेस बोलो जो कि सामने वाले के माइंड में डाउट और क्यूरियोसिटी जग जाए। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर तुमने एनिमी मॉन्स्टर देखा तो तुम्हें जॉन लिव का नाम याद होगा। वह सबसे डेंजरस और मैनिपुलेटिव कैरेक्टर्स में से एक था। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी से कॉन्फिडेंटली कुछ कह रहे हो, कोई तुमसे सिर्फ एक सेंटेंस कहे, क्या तुम सच में इस बात पर श्योर हो, तो तुम 1 सेकंड के लिए सोचने लगोगे, क्या मैं गलत हूं यहां पे? अगर तुम किसी के डिसीजन को चेंज करना चाहते हो तो उनके माइंड में एक डाउट क्रिएट करो, बिना उन्हें पता चले कि तुम उन्हें मना कर रहे हो वो काम करने से, और बिना डायरेक्टली कहे कि यह गलत है। रूल नंबर 3, ऑब्जर्व, इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल। मैनिपुलेशन का अल्टीमेट फार्मूला। एक सच्चा मैनिपुलेटर पहले ऑब्जर्व करता है, फिर अटैक करता है। अगर तुम किसी को मैनिपुलेट करना चाहते हो तो ये 3 स्टेप्स फॉलो करो। सिंपल है। स्टेप 1 है ऑब्जर्व करो, ध्यान दो। सबसे पहला स्टेप है सामने वाले की साइकोलॉजी को समझना, उसकी इमोशंस और वीकनेस क्या है, उसे क्या एक्साइट करता है, क्या चीज है जो उसे इनसिक्योर बनाता है, उसके डिसीजन लॉजिकल होते हैं या फिर इम्पल्सिव, उसे सबसे ज्यादा क्या चाहिए, मतलब कि अटेंशन, रेस्पेक्ट या कुछ और। जब तुम ये सब को समझ लोगे तब तुम उसे मैनिपुलेट करने के लिए तैयार रहोगे। एंड स्टेप 2 है इन्फ्लुएंस, इमोशंस कंट्रोल करो। लोग लॉजिकल डिसीजन नहीं लेते हैं बल्कि इमोशनल डिसीजन लेते हैं। अगर तुम उनके इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो तो तुम उनके डिसीजन को भी चेंज कर सकते हो। एक्चुअल में सामने वाले की इमोशनल वीकनेसेस पता करो, फ्लैटरी या फिर गिल्ट ट्रिप का यूज करो। ऐसे वर्ड्स यूज करो जो उसके इमोशंस को ट्रिगर करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी को वैलिडेशन चाहिए तो तुम उन्हें इनडायरेक्टली ये महसूस कराओ कि तुम उनके लिए बेस्ट हो, तुम उनका बेस्ट सपोर्टर हो। स्टेप 3, कंट्रोल डिसीजन। तुम्हारा खुद का हो लेकिन सामने वालों को लगे कि उसने खुद डिसीजन बनाया है। एक अच्छी मैनिपुलेशन वो होती है न कि जिसमें सामने वालों को लगता है कि उसने खुद डिसीजन लिया है, पर असल में तो तुम उसके चॉइसेस को कंट्रोल कर रहे होते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात माने तो तुम उसे डायरेक्टली मत बोलो, उसके बदले में आप ये कर सकते हो। अब कंट्रोल में ना 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट है फॉल्स चॉइस स्ट्रेटजी। सामने वाले को 2 चॉइसेस दो जो दोनों तुम्हारे फेवर में हो। एंड सेकंड, इल्यूजन ऑफ फ्री विल। उसे ऐसा महसूस कराओ कि वो खुद
ये डिसीजन ले रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात माने तो आप उसे डायरेक्टली मत बोलो, उसके बदले